डोनाल्ड लू के अपने लोग वहां पे बैठे हुए, उसके अपने हम वतन वहां पे बैठे हुए, उसको झूठा झूठा लॉयर, झूठ बोल रहा है तू लायर है, उसको वहां पे लोग स्नब कर रहे थे। वहां उसके ऊपर हुटिंग शुरू हो गई, लोगों ने उसको बुली किया वहां पे कि डोनाल्ड लू तुम झूठ बोल रहे हो, और वहां उसके अपने लोगों ने, उसके अपने मुल्क के लोगों ने उसको झूठा करार दिया, और यहां पे बैठे हुए गुलाम और लौंडियां वो उसको सच्चा करार देने में लगे। पहली गवाही तो वहीं से आ गई उसी हॉल में से कि जैसे ही उसने कहा कि हमने नहीं किया, तो सबने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच नहीं बोल रहा। उसके बाद डोनाल्ड लू की वो कौन सी बातें हैं जिसपे उसके हमवतन खुश हुए, या उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तूने ठीक की है। वो जिन बातों पे उसके हमवतन जो वहां मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा यार ये बात इसने ठीक की है, वो बात हमारे यहां पे कोट ही नहीं की जा रही। यानी एक मैं आपको उसके सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं। एक में वो कहता है कि वी हैव नेवर यूज्ड द टर्म फ्री एंड फेयर इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस इलेक्शन। अब ये बड़ा क्लियर है, यानी डोनाल्ड लू ने ये एतराफ किया और ये बताया उसी ईवान के अंदर बैठकर, जिस ईवान में से एक टोटा निकालकर फरमाइशी तौर पे लौंडियां और गुलाम जो हैं वो अपने आका को खुश करने के लिए उसको चला रहे हैं। तो जो देसी गुलाम है या देसी लौंडियां हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लोगों ने उसको झूठा कहा। अब डोनाल्ड ने ये जो बात की है, इसका मैं तर्जुमा भी बता देता हूं ना, बहुत सारे लोग जो है वो मेरे ख्याल में उन्हें समझ ही नहीं आती। डोनाल्ड लू ने इसके मुताबिक यह एतराफ किया है कि अमेरिका पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं समझता। ए भी दसो अपनी खबरां, इसके बारे में तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में एक जुमला नहीं बोल रहे। डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि हुकूमत मैंने नहीं गिराई। यानी आपको ये लगता है कि एक आदमी चोरी करेगा और आकर आपको कहेगा जी मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है ताकि मुझे सजा दे दी जाए। अदालत के अंदर मेरे ख्याल में हजारों में से एक बंदा आता है जो ये कहता है जनाब मेरे से ये जुर्म हुआ और मैंने ये किया, मैं इसको कबूल करता हूं। ज्यादातर यही कहते हैं जनाब हमने ये नहीं किया। आपको क्या लगता है डोनाल्ड लू पागल है या उसके मुंह के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है कि वो आएगा और आगे अपने ईवान के अंदर बैठ के कहेगा जनाब हमने गिराई पाकिस्तान में हुकूमत, मैंने ये किया था, मैंने ये धमकियां दी थी, वो आके एतराफे जुर्म करेगा? पागल है वो, बेवकूफ है वो। अमेरिका ये बातें बताता जरूर है, लेकिन तब तक नहीं बताता जब तक कि वो ओहदेदार वहां पे बैठे हो। एक दो हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, फिर कोई किताब लिखी जाती है, उसके अंदर हकायक लिखे जाते हैं। डोनाल्ड लू को अपनी नौकरी से प्यार है, अभी वो फिलहाल ये नहीं करेगा, लेकिन उसने कुछ और चीजें बोली हैं। Don Liu last week had said that he wants to see the Pakistani courts undertake an investigation into election rigging and irregularities. Today, as you may have seen, there was this extraordinary statement from 6 Supreme Court justices in Pakistan saying that they have been pressured, tortured, their families kind of abducted and pressured by the Pakistani military to put pressure on the court system. You know, what is the U.S. response to these judges coming forward rather courageously to make these claims? And does that undermine the confidence in the court's ability to kind of independently assess the election? So let me just say with that, I saw the letter right before I came out here. I didn't have a chance to read it or to consult with any of my colleagues about it. So before I offer any definitive comment, let me take that back and consult with people and get something for you. Kylie, did you